ओम नमः शिवाय। आध्यात्मिक चर्चा के निरंतर क्रम में आज का विषय है धन। धन के संबंध में प्रायः आम धारणा यह है कि हम जो वस्तुओं के विनिमय में जो व्यवहार में मुद्राएं लाते हैं उसको ही हम धन समझते हैं। वास्तव में यह ही धन नहीं है। धन बहुत कुछ है। यदि हम देखे जाएं तो हमारे पास जो भी संसाधन है, जो भी विशिष्टता है, वो सब वास्तव में धन की श्रेणी में आता है। ये हमारा जीवन भी धन है। क्योंकि एक आरती आती है, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, तो उसमें आता है मेरे मोहन जीवन धन हो, यानी अर्थात मोहन आप मेरे जीवन रूपी धन हैं, वो धन आता है। और एक कहते हैं कि परम धन राधा नाम आधार, यानी राधा का नाम, राधा के नाम से मतलब हमारा ये है कि जो भी पवित्र ध्वनियाँ हैं, पवित्र नाम हैं, वो तो परम धन की श्रेणी में आते हैं। हमारा जो मुद्राएं हैं जिनको हम व्यवहार में लाते हैं वो परम नहीं है, ये परम धन है। चाहे राधा नाम, ये हर एक को प्राप्त नहीं होता, इसलिए इसको परम धन कहा गया है। और भी कहा गया है कि गोधन, गजधन, वाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। तो ये सारे धन जब संतोष रूपी धन आ जाता है तो ये गो माने गाय, गज माने हाथी, घोड़ा, ये भी धन की श्रेणी में है। गाय भी धन की श्रेणी में है और हाथी भी धन की श्रेणी में है। गोधन, गजधन, बाज, घोड़े वगैरह और रतन, सारे जो रत्न हैं जिनको हम जो है हीरे जवाहरात और सोना और चांदी, ये भी सब धन की श्रेणी में आते हैं। और देखा जाए तो हमारे जो संसाधन हैं वो भी सब धन हैं। और हमारा शरीर भी वास्तव में धन है। इसलिए जब कहते हैं कि जब आदमी दुनिया से चला जाता है तो कहते निधन हो गया। निधन माने धन रहे, कौन सा धन? यानी हमारी जो प्राण रूपी शक्ति है वो भी धन है। यानी धन का एक बहुत विस्तार है। धन मात्र ये जो है जो पैसा रुपया है, जो धातुओं के और जो है कागजों की जो मुद्राएं हैं, वही वास्तव में धन नहीं है। एक व्यक्ति हमेशा अपने जीवन में कहता रहता था, अरे मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो। क्योंकि वास्तव में मनुष्य धन को समझता ही नहीं है। जब धन को समझता है तभी उसको ये ज्ञान हो पाता है। तो हमेशा कहता था भाई ये जो है ना, एक दिन उसको एक जो है संत मिले, फकीर मिला, और उससे भी कहा उसने कि मेरे पास तो कोई धन नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ, जे वो। बोले तेरे पास तो बहुत अथाह धन है। कैसे? हमारे पास तो कुछ भी नहीं, हम तो कुछ भी नहीं खरीद सकते, कुछ भी नहीं। क्योंकि उसको धन का इतना ही एहसास था। तो उस फकीर ने कहा कि ऐसा करते हैं कि तुम ऐसा करो, तुम्हारे पास 2 आंखें हैं, एक आंख हमें दे दो। अरे 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 उस कहने जा रहे नहीं, कैसे कैसे? नहीं भाई, एक आंख दे दो, तुमको हम जो है ना 1 लाख रुपए देंगे। आपके पास जो है ना, आप कहते धन नहीं है, अब ये तो रहेगी तुम्हारे पास। अरे नहीं, मैं तो ऐसा काना हो जाऊंगा, मैंने भी क्या जो है। तो देख तेरे पास धन है, और 1 लाख नहीं, तू चल 5 लाख ले ले और अपना जो है आंख दे दे। वो 5 लाख देने पे भी तैयार नहीं हुआ। तो उसने चल ठीक है, तेरे पास किडनी है, तू किडनी दे दे, लीवर दे दे, अपने कोई हाथ दे दे, और उन सब की वैल्यू तू जितना मांग रहा है उससे कई गुना दूंगा। तब उसको व्यक्ति को समझ में आया कि वास्तव में मेरे पास तो इतना धन है, और बोले इसका मूल्यांकन किया जाए तो तेरे पास तो करोड़ों अरबों का ये शरीर है, इसमें भी इतना धन है, और तुम हमेशा कहता रहता है इस धन को तो समझ।
तो धन की समझ नहीं होने से हम हमेशा अपने आप को गरीब मानते रहते हैं। वास्तव में गरीबी नहीं है, ना समझ, हमारी अज्ञानता, हमारी अज्ञानी नासमझी ही हमें गरीब बनाती है। वास्तव में हम गरीब नहीं है, क्योंकि हमें जो जीवन मिला है वो भी परमात्मा का दिया हुआ अमूल्य धन है। हम लेकिन उसको समझ नहीं पाते हैं। और हमारे पास अब और देखें कि जो धन है ये वास्तव में तो नश्वर धन है। इसकी 3 ही मूवमेंट हैं, 3 ही गतियां हैं, 3 ही उपयोग हैं। और वो 3 उपयोग हैं, एक दान, भोग और नाश। ये 3 गति, इसके अलावा इसकी और कोई गति नहीं है। दान श्रेष्ठ प्रकार का माना जाता है, यानी जो दूसरों के कल्याण में लगे, दूसरों के परोपकार में लगे, अच्छे कार्यों में लगे, सात्विक भाव से जो है जो दिया जाए वो सब जो है दान की श्रेणी में आता है। यानी हमें जो कुछ मिला है हम अच्छे कार्यों में लगाएं, परोपकार के कार्यों में लगाएं, तो वो दान की श्रेणी में आता है। फिर भोग, अपने स्वयं के उपयोग के लिए उसमें जो खर्च करें वो भोग की श्रेणी में आता है। मकान बनाएं, कार खरीदें और भी कुछ जो भी अपनी ज़रूरती वस्तुएं हैं ये सब खरीदें, तो ये सब जो है ना उस श्रेणी में आता है भोग। और तीसरा, यदि हम दोनों का उपयोग नहीं कर पाते हैं तो ये धन यही नाश हो जाता है, उसकी कोई वैल्यू हमारे जीवन में नहीं होती है। तो हम धन के महत्व को समझें, जानें और अपनी नासमझी का परित्याग करें। आज यही कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।